तेजो गुण विशेषोर्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते अंभो गुण विशेषोर्थो यस्य तद्रशनं विदुः भूमेर्गुण विशेषोर्थो यस्य सघ्राण उच्यते। तेज का विशेष गुण रूप यानी जिसका विषय है वह नेत्रेंद्रिय है। जल का विशेष गुण रस जिसका विषय है वह रसनेन्द्रिय। और पृथ्वी का विशेष गुण गंध जिसका विषय है उसे हम लोग घ्राण इंद्रिय कहते हैं। परस्य दृश्यते धर्मो यपरस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषो भावानां भूमा वेवोपलक्ष्यते। वायु आदि जो कार्य तत्व हैं उनमें आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द स्पर्श रूप रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। मतलब ये मैं अभी ज़्यादा डिटेल में क्या बताऊँ, आप पुरानी वीडियो देखो, वहाँ हमने इस बारे में बहुत, ये जो श्लोक है ना इस बारे में बहुत अच्छे से हमने बात करी कि जैसे कोई एक वस्तु है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु प्रकट हुई, तो अब मान लीजिए कि जो पहली वाली वस्तु है जिससे दूसरी प्रकट हुई, तो पहली वाली का अपना भी गुण है और उसने जो दूसरी वस्तु प्रकट की अब दोनों का गुण है। अब दूसरी वस्तु ने फिर एक वस्तु प्रकट करी, तो अब उसके पास जो है दो गुण हो गए, एक स्वयं का और एक उसने जो प्रकट की वो। लेकिन उससे पहला जो था यानी पृथ्वी, अब उसके पास तीन हो गए क्योंकि वो खुद भी एक गुण ले रही है, फिर उसने दूसरी वस्तु प्रकट की और वो दूसरी ने तीसरी प्रकट की, तो उसके पास दो हो गई। ऐसे ऐसे करके पृथ्वी के पास जो है ना पांचों गुण है ना। पृथ्वी पांचों वस्तुओं का जो है धारण करती है। तो इस बारे में बहुत अच्छे से हमने बहुत लगभग 1 घंटा लिया था इसको समझने में, तो पिछले भागों में हमने चर्चा करी, आप वहाँ अच्छे से समझना। इसलिए कहते हैं कि समस्त महाभूतों के जो गुण हैं यानी शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये केवल और केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। पृथ्वी में पांचों, इसके बाद दूसरा आएगा उसको 4 मिलते हैं, फिर दूसरा है उसको 3 मिलते हैं, फिर आता है उसको 2 और फिर जो आता है उसको 1 ही मिलते हैं। एतान्य संहत्य यदा महदादीनि सप्त वै कालकर्म गुणोपेतो जगदादिरूपाविशत्। फिर जो है जब महत्तत्व अहंकार और पंचभूत ये 7 तत्व जो है ना परस्पर मिल न सके, पृथक पृथक ही रह जाते हैं, अलग ही रह गए, तब जगत के आदि कारण भगवान नारायण ने काल अदृष्ट और सत्वादि गुणों के सहित फिर जो है उनमें प्रवेश किया। यानी अब संसार को बनाने के लिए भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। ततस्तेनानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्योऽण्डम चेतनम उत्थितम पुरुषो यस्मादुदतिष्ठदसौ विराट। भगवान परमात्मा के प्रवेश से जो है ना क्षुब्ध और आपस में मिले वो जो तत्व हैं उनसे फिर एक जड़ बिल्कुल अंडा प्रकट होता है और उस अंडे से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई है, यानी विराट स्वरूप का प्रागट्य उस अंडे से हुआ। एतदंडम विशेषाख्यम क्रम वृद्धिर्दशोत्तरैः तोयाद विपरिवृतम प्रधानेनावृतैर्बहिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपम भगवतो हरेः। फिर अंड का नाम विशेष है, इसी के अंतर्गत भगवान श्री हरि के स्वरूपभूत 14 भवनों का विस्तार होता है। ये चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने जल अग्नि वायु आकाश और अहंकार और महत्त्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है और इन सब के बाहर 7वां आवरण जो है वो प्रकृति का बना हुआ है उस अंडे के चारों ओर। हिरण्मया दंडकोशादुत्थाय सलिलेशयात् तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेदखम। कारण में जल में स्थित उस तेजोमय अंडे से उठ करके वो विराट पुरुष जो हैं उन्होंने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र कर दिए, यानी भगवान प्रकट हुए उठे फिर भीतर गए तो उसमें कई प्रकार आने जाने से भगवान ने उसमें छिद्र कर दिए। फिर क्या होता है, निरभिद्यतास्य प्रथमं मुखम वाणी ततो भवत् वाण्यावन्निरथो नासे प्राणो तो घ्राण एतयोः। फिर सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, फिर उसमें जो है ना वाग इंद्रिय, उसके अनंतर वाक का अधिष्ठाता अग्नि, फिर नाक के छिद्र, फिर नथुने यानी नाक प्रकट हुई, फिर उनसे प्राण सहित घ्राण इंद्रिय यानी एक एक अंग और उसके फिर अधिष्ठाता प्रकट हो रहे हैं। घ्राणाद्वायुरभिद्येताम अक्षिणी चक्षुरेतयोः तस्मात् सूर्योऽव्यभिद्येताम कर्णौ श्रोत्रम ततो दिशः। फिर जो है घ्राण के बाद अधिष्ठाता, घ्राण का अधिष्ठाता कौन है, वायु, वो प्रकट हुए। फिर नेत्र गोलक प्रकट हुए, फिर चक्षु इंद्रिय यानी आंखों की शक्ति देने वाले प्रकट हुए। फिर उसके अधिष्ठाता कौन है, सूर्य प्रकट हुए। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए यानी कानों के गोलक प्रकट हो गए। फिर उससे उसकी इंद्रिय यानी श्रोत्र प्रकट हुए। फिर उसके जो देवता अभिमानी देवता
जिन्हें हम दिग देवता कहते हैं, वो प्रकट होते हैं। निर्विभेद विराजस्त्वग्रोमश्म स्रवादयस्ततः तत औषधयश्चासन शिष्णम निर्विविदे ततः। उसके बाद उस विराट पुरुष के जो है त्वचा उत्पन्न हुई, फिर उसमें रोम उत्पन्न हुए, मूछ दाढ़ी हुई, सिर के बाल प्रकट हुए, फिर उनके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियाँ, यानी त्वचा की अभिमानी औषधि किनको कहते हैं पता है? अन्न आदि जो हम प्रकट करते हैं ना वो। इसके पश्चात जो है ना लिंग शरीर प्रकट होता है। रेतस्तस्मादाप आसन निरविद्यत वै गुदम गुदादपानपान च मृत्युर्लोक भयंकर। फिर भगवान के जो है उससे वीर्य, उसके बाद अपोदेव यानी जल उत्पन्न हुआ, गुदादि प्रकट हुए, फिर अपान वायु, और अपान के बाद मृत्यु का जन्म जो है भगवान का होता है। भगवान मृत्यु को जन्म देते हैं, मृत्यु प्रकट होता है। हस्तौ च निर्भिद्येताम बलम ताभ्याम ततः स्वराट पादौ च निर्भिद्येताम गतिस्ताभ्याम ततो हरिः। फिर भगवान के हाथ प्रकट हुए, हस्तौ च निर्भिद्येताम, हाथ उनसे बल, बल के बाद हस्तेंद्रिय, इंद्र उत्पन्न हुआ। हाथों का देवता कौन है? पढ़ा होगा आपने अनेक बार, हाथों के देवता इंद्र माने जाते हैं। फिर इंद्र उत्पन्न हुए, फिर पांव प्रकट हुए जिनसे यानी गमन की क्रिया होती है, यानी चलना होता है। फिर जो पादेंद्रिय हैं उनके जो देवता हैं, तो चरणों के देवता कौन है? भगवान विष्णु। जी हाँ, लोग पता नहीं क्यों ये कम ज्यादा छोटा बड़ा विचार रखते हैं, हाथ ज्यादा अच्छे हैं पांव बुरे। अगर देखा जाए तो हाथ के जो देवता हैं वो तो इंद्र है, लेकिन चरणों के देवता भगवान विष्णु। एक बार संत सभा भी हुई थी, उनमें भी इस बारे में बड़ी अच्छी चर्चा हुई थी कि वस्तुतः हाथों से कहीं ज्यादा चरण श्रेष्ठ हैं, और इसलिए हम लोग सदा चरण छूते हैं, हाथ नहीं छूते, क्योंकि चरण भगवान नारायण का रूप है, उनके देवता विष्णु हैं, और हाथों के जो देवता हैं वो इंद्र माने गए हैं।